Partner Exchange, BSE Investor Protection Fund, Print Partner, State Times. मार्केट के आखिरी घंटे में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी? आज का सौदा काटें या लेके जाएं और कल के लिए क्या दांव लगाएं? बाजार बंद होने से पहले ही शुरू करनी होती है कल की तैयारी, इसलिए कल की कमाई आज ही पक्की कीजिए। आखिरी सौदा, आज का सौदा, कल का फायदा। तेरे को बोला था ना ये स्टैंड बच्चू साइकिल के लिए नहीं है। कुछ लोगों की जिद के आगे वक्त और किस्मत भी घुटने टेक देते हैं। CNBC आवाज उन्हीं का चैनल है। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। Nick is falling at 126 miles per hour. He's shooting video and taking photos at the same time. The HTC One, as recommended by Nicola. अशोक भाई और महेश भाई, आप लोग वाकई असली भारत में काम करते हैं। मेरे मन में एक बात आती है कि देश के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा है, तो और आपने आदिवासियों के कल्चर की बात कही, तो क्या एक सोच ऐसी भी हो सकती है कि हम गरीब से ही भ्रष्ट नहीं, और गरीबी से हम जितने दुखी नहीं होते, जितना हमारा बेड़ा गर्क नहीं होगा, उतना भ्रष्टाचार से हो जाएगा? जरूर, इसमें तो बेशक नहीं है ये कि गरीबी से हम दुखी नहीं हो जाते। हाँ, गरीबी है तो गरीब है तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन भ्रष्ट होते हैं तो हम लालच में एकदम हमारी प्रसन्नता भी खो देते हैं। हाँ। और न जाने कैसे लोगों, कितने लोगों का हम सर्वनाश कर देते हैं। और पैसे का हैप्पीनेस तो कोई दुख नहीं है, वो तो कई बार साबित हो चुका है। कई बार साबित। हाँ, गरीब है तो वो अपने से दुखी नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसलिए इस सब कार्यों के साथ में संस्कार सिंचन का भी काम चलता रहे, इस पर भी हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हमारे स्कूल में हम ऐसा प्रयोग भी करते हैं कि स्टॉल चलाते हैं, बच्चों को कुछ चीज़ें, तो वहाँ कोई बेचने वाला नहीं होता, वो डब्बा रहता है, उसमें अंदर पैसा डाल के बच्चे अपने हाथ से ले लेते हैं। क्या बात है, वो इसमें ईमानदारी, मतलब ओपन स्टोर है। ओपन स्टोर है। बात ये जहाँ आके रुक रही है वो ये रुक रही है कि जहाँ ये भारत भाग्य विधाता का प्रश्न आता है, या अपने स्वयं के भाग्य के विधान करने का, इसे आगे बढ़ाने का प्रश्न आता है, तो उसमें जो आपने जो आखिरी बात कही वो यह है कि जहाँ हमें चेंज लाना है वो चेंज बहुत कठिन दिखता है, और उससे हम घबरा के जो कर रहे हैं उसी के अंदर, एक ढर्रे के अंदर, एक बीटन ट्रैक के अंदर चले जा रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा सोचें और एक हमें सफलता मिलती है, चाहे अपने जीवन को चेंज करने में या औरों के जीवन में चेंज करने में, तो उसमें जो बड़ा एक विस्फोट होता है, एक एक्सप्लोजन होता है खुशी का, एक इफेक्टिवनेस का, वो केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। जो अनुभव आपको एक दुष्काल के अंदर काम करने से हुआ और आपके परिवार को हुआ। बात मेरे ख्याल से कबीरदास जी वाली है, पानी बाढ़े नाव में, पानी बाढ़े नाव में, घर में बांधे दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो ये बात ना केवल सज्जन का है लेकिन सयानेपन का है कि देश के अंदर जैसे संपन्नता बढ़ती है और उस संपन्नता को हम चारों तरफ नहीं बिखेरते हैं तो उसमें सबके लिए कठिनाई है, और उसको अगर करते हैं तो उसमें किस तरह सबके लिए बहुत संपन्नता का प्रश्न है। आप दोनों भाई यहाँ आए। महेश भाई, मैं जानता हूँ कि आप कितने शाय हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए, और मुझे आप दोनों को यहाँ लाने के बाद और बातचीत करने के बाद मेरे मन में एक बात आती है, वो है कि मेरे आराध्य देव से जो हैं बिजनेस के अंदर, वो हैं वॉरेन बफेट साहब। दुनिया सब लोग जानते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द वर्ल्ड। तो वॉरेन बफेट साहब की जीवन शैली कुछ अलग थी,
लेकिन उनकी बिल गेट्स से दोस्ती हो गई और बिल गेट्स का मन जो था आप जैसे था चैरिटेबल वर्क में काफ़ी लग गया था और बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट साहब को पूरा तब्दील कर दिया। हो सकता है आपके प्रोग्राम से कुछ लोग ऐसे तब्दील हो जाएं। दर्शकों में एक बात और बताना चाहूँगा आपसे कि यह परिवार इतने सालों से 45 वर्षों से अपने चारों ओर जो लोग वंचित हैं, जिनके पास कुछ कम है, उनकी मदद करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये कभी किसी से नहीं कहते कि आप भी ऐसा कुछ कीजिए। ये मेरा बड़ा आग्रह था, इनका बड़ा स्नेह था कि वो इस प्रोग्राम में आना चाहे, ना ये किसकी मदद लेना चाहते हैं, जो आसानी से दे दे वो उसके लिए करते हैं। ये तो मैं प्रीच कर रहा हूँ या मैं मेरे मन का एक दर्द है इस देश को देख के, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन कई बातें इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें बताई कि बहुत सारी देश की समस्याएं, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे इनकम जनरेशन की हो, उसके सॉल्यूशंस बहुत छोटे छोटे सिंपल हैं। इस प्रोग्राम को देखते हुए आपने कुछ फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे, उसके अंदर आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि जो मेंटली डिसेबल्ड हैं, जो ब्लाइंड हैं, जहाँ परिवार नियोजन नहीं हुआ है, ऐसी तमाम परिस्थितियों के अंदर इन्होंने किस तरह हल निकाले हैं और हम भी हमारे चारों ओर निकाल सकते हैं। सरकार की तमाम स्कीमों के साथ, जैसे आंगनवाड़ी है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसके साथ आप और मेरे जैसे लोग बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। बहुत आसानी, अर्थात कुछ तो हमें परिश्रम करना ही होगा। तो पिछले कुछ कड़ियों के अंदर हम 2 ऐसे परिवारों से मिले हैं, एक पति पत्नी थे और यहाँ ये 2-3-4 भाई लोग हैं कि जिन्होंने शहर और गांव, आदिवासी, सारी हमारी जितनी प्रजा है, जितना बड़ा देश है, उसके जितने आयाम, जितने डायमेंशन है डिफ़िकल्टीज़ के, उन सब डिफ़िकल्टीज़ के बारे में सोचा है और उस सब डिफ़िकल्टीज़ के बारे में किस तरह रास्ते निकाले जा सकते हैं, किस थोड़े से संसाधनों से, थोड़े से रिसोर्सेज और थोड़े से लोगों के योगदान से भी कितना बड़ा काम हो रहा है। भाइयों, पहले दिन से मुझे ये विश्वास है कि आप और मैं दोनों भाग्य विधाता अपने और इस देश के बन सकते हैं। अब मेरा विश्वास और शायद आपका भी विश्वास हो गया होगा कि हमें बनना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ महेश भाई, इसके मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि व्यक्ति की कैपिटल कितनी होती है, मूड़ी कितनी होती है, तो जिंदगी में जितना पैसा खर्च कर सके उतनी उसकी मूड़ी है, दूसरी मूड़ी का कोई मतलब नहीं होता। सही बात है। बाकी तो ऐसे ही छोड़ के जाएगा, अपने तरफ से खर्च कर जाएगा, उसी का वही सच्चा मालिक है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई और अशोक भाई और आपके सारे परिवार को कि आप लोग इतना अद्भुत काम कर रहे हैं और आप मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजी हुए। आपने भी हमको इस चैनल में बुलाया है, हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं।